शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य त्रयोविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा तारा के विलाप का वर्णन किया गया है। ततः समुपजिघ्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनमब्रवीत्। उस समय वानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा। शेषे त्वं विषमे दुःखम् अकृत्वा वचनं मम उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधा तले। वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। मत्तः प्रियतरानूनं वानरेन्द्रमहीतव शेषे हितां परिस्वज्य मां च न प्रतिभाससे। वानराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन कर के सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो सुग्रीवैव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। वीर, साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानरराज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। ऋक्ष वानर मुख्यास्त्वां वलिनं पर्युपासते तेषां विलपितं कृच्छ्रम् अंगदस्य च शोचतः।
मम चेमा गिरः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालू और बानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? इदं तद वीर सयनम तत्र सेधे हतो युधि शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा। यही वह वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध सत्वाभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय मामनाथां विहायैकां गतस्त्वमसि मानद। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथ को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए हो? सूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता सूरभार्या हतां पश्य सूरभार्या हतां पश्य सत्यो मां विधवां कृताम्। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी सूरवीर के हाथ में ना दे। देखो, मैं सूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। अवभग्नश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोक सागरे। राजा रानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। अस्मसारमयं नूनम् इदं मे हृदयं दृढं भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य सतधा कृतं। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है। तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। सुहृच्चैव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पंचत्वमागतः। हाय, मेरे जो सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले सूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी धनधान्य समृद्धापि विधवेत्युच्यते जनैः। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से समृद्ध हुई हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। स्वगात्र प्रभवे वीर शेषे रुधिर मंडले निमिराग परिस्तो में स्वकीये सयने यथा। वीर,
अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। रेणु शोणित संवीतम गात्रम तव समन्ततः परिरब्धुम न शक्नोषि भुजाभ्याम प्लवगर्षभ। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। कृतकृत्योऽद्य सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नति दारुणे यस्य राम विमुक्तेन हतमेकेशुना भयम्। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गई। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। सरेण हृदि लग्नेन गात्र संस्पर्शने तव वार्यामि त्वां निरीक्षन्ति वै पंचत्वमागते। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। उद्बर्ह सरम नीलस्तस्य गात्रगतं तदा गिरिगह्वर संलीनं दीप्तमाशी विषम यथा। उस समय नील ने वाली के शरीर में धंसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्यापि बभौ द्युतिः अस्तमस्तक संरुद्ध रश्मैर्दिनकरादिव। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाली सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। पेतुः क्षतजधारास्तु व्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः ताम्रगैरिक संपृक्ता धारा इव धरा। बाण के निकाल लिए जाने पर वाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगी, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना अस्त्रैर्नद्यनजैर् शूरं शिशेचास्त्रसमाहतम्। अस्त्रैर्नद्यनजैः शूरं शिशेजास्त्रसमाहतम्। अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना अस्त्रैर्नद्यनजैर्शूरं शिशेचास्त्रसमाहतम्। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पहुंचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। रुधिरोक्षित सर्वांग दृष्ट्वा विनिहतं पतिम् उवाच तारा पिंगाक्षं पुत्रमंगदमंगना। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भीगा हुआ देख
वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, अवस्थाम पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम संप्रसक्तस्य वीरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा। बेटा, देखो तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। बाल सूर्योज्ज्वलतनु प्रयातं यम साधनम अभिवादय राजानम पितरम पुत्रमानदम। वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोक को जा पहुंचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। एवमुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यां अंगदोहमिति ब्रुवन्। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद हूँ। अभिवादयमानं त्वाम् अंगदं त्वं यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ कुमार अंगद पहले की भी भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा, ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। अहम पुत्र सहाया त्वम अहम पुत्र सहाया त्वाम उपासे गत चेतनम सिंहेन पातितं सद्यो गौ सवत्सेव गौरिशम। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए, ऐसे सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणाम्भसा तस्मिन्नवभृते स्नातः कथम पत्न्या मया विना। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझे पत्नी के बिना अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया। या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे सातकौंभीं प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेह किम। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। राज्यश्रीर्न जहाति त्वं राज्यश्रीर्न जहाति त्वां गतासुमपि मानद सूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा। दूसरों को मान देने वाले वानरराज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। न मे वचः पश्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव हताः सुपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीर्विजहाति मामपि। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भी आपको रोके रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे
और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। इत्यार्षे से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्।